हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम आपके बीच में सर्वनाम लेकर आए हैं, सर्वनाम पढ़ाने वाले हैं, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के भेद। इसके पहले हम आपको शब्दों के बारे में बता दिए थे, शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बता दिए थे, वर्णमाला बता दिए थे, संज्ञा बता दिए थे, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, कब 3 प्रकार होते हैं, कब 5 प्रकार होते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम आपको बता दिए हैं। तो आज हम बात करते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। साथियों, अगर हम सर्वनाम की बात करते हैं तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा आप बोलेंगे, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा हम आपको बताए थे नाम होता है। तो जैसे किसी का नाम दिया है तो नाम के जगह हम क्या और प्रयोग कर सकते हैं, वही होता है सर्वनाम। अगर हम बात करते हैं, जैसे इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे लिखा जाता है उदाहरण में, राम जाता है, राम जाता है। अब ये देखो, यही है इसकी संज्ञा। अब संज्ञा की जगह अगर हम बात करते हैं, हम बता रहे हैं कि सर्वनाम की परिभाषा या फिर डेफिनेशन क्या होती है। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है ये उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं वह जाता है, वह जाता है। अब देख लीजिए, ए राम की जगह, ये राम संज्ञा था, संज्ञा की जगह यही वह। अब इसी को हम कहेंगे सर्वनाम। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे हम बताए थे, जो भी नाम होता है वो संज्ञा होती है। तो ये देखो, राम का नाम है। जैसे मोहन जाता है, सोहन जाता है, गीता जाती है, सीता जाती है, टिंकू जाता है, पिंकू जाता है, रिंकू जाता है। अब उसके जगह वह जाता है, वह जाएगा, कुछ भी आज जैसे आएंगे वो सब सारी चीज़ें जो हो जाएंगी हमारे, जैसे वह, उसे, क्या, कौन, ये सब चीज़ें जब आएंगी तब वहाँ पर हो जाता है साथियों सर्वनाम। अगर जैसे ही नाम दिया जाता है, मोहन जाता है, वैसे ही वहाँ पर जैसे ही मोहन की बात हो जाती है, राम की बात हो जाती है, गीता की बात हो जाती है, सीता की बात हो जाती है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं संज्ञा के भेद के बारे में। एक नोट आपको लिख लेना है, एक नोट आप लिख लीजिए। सर्वनाम को लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। परिवर्तन का मतलब साथियों, यहाँ मतलब लिंग के आधार पर इसका परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आपको अगर हम बता दें, ये जो सर्वनाम है ये क्या है, ये विकारी है। विकारी का मतलब होता है परिवर्तन होना, परिवर्तन विकारी शब्द है, ये विकारी है। विकारी का अर्थ क्या होता है साथियों? विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन। लेकिन ये लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होगा। तो हम बात करते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं। अगर हम सर्वनाम के भेद के बारे में बात करते हैं तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। प्रथम पुरुष है, इसी को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। उसके बाद मध्यम पुरुष आता है, उसके बाद हम अन्य पुरुष को देखते हैं साथियों। उसके बाद हम निश्चयवाचक सर्वनाम को देखते हैं, फिर हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम को देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। प्रथम पुरुष है, इसी को हम उत्तम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष, या फिर तीसरा हो जाता है हमारा अन्य पुरुष। तो हम इन तीनों, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष के बारे में, या फिर मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं, इनको क्या कहते हैं, इसमें आते क्या हैं। तो साथियों, अगर हम बात करते हैं प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष दोनों एक ही है। आप कंफ्यूजन हो जाइएगा कि मतलब अलग अलग है। कहीं कहीं प्रथम पुरुष आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको उत्तम पुरुष मिलता है। तो इसलिए हम दोनों लिख दिए हैं स्लैश लगा के, कि मतलब आपका कंफ्यूजन ना हो। मध्यम पुरुष अलग होता है, अन्य पुरुष अलग होता है। जब हम बात करते हैं वक्ता साथियों, यहाँ पर प्रथम पुरुष यानी कि हम खुद, जब वक्ता या फिर लेखक, जिसके लिए जो सर्वनाम अपने लिए प्रयोग होता है, जैसे वक्ता या फिर लेखक जो अपने लिए सर्वनाम प्रयोग करता है, उसे हम वक्ता या फिर लेखक के द्वारा, जैसे हम खुद कह रहे हैं कुछ चीज़, जैसे मैं बहुत बुद्धिमान हूँ,
मैं बहुत ही चालाक हूँ, अपने बारे में जो चीज़ें हम बात करते हैं वो सारी चीज़ें प्रथम पुरुष में आती हैं। मध्यम पुरुष में कौन आता है साथियों? जैसे हम आप श्रोता, जैसे तुम बहुत ही चालाक हो, तुमसे ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, तुम वहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या खाते हो। जब हम तुम्हारे बारे में बात करते हैं या फिर श्रोता के बारे में या फिर जो पढ़ रहा है उसके बारे में बात करते हैं, अन्य पुरुष जिसकी बात की जाती है, जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह पढ़ता है। जब अन्य किसी के बारे में बात करते हैं श्रोता और वक्ता, तो वहाँ पर अन्य पुरुष हो जाता है। तो हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं साथियों। जैसे कि हम प्रथम पुरुष का उदाहरण देखेंगे, मध्यम पुरुष का उदाहरण देखेंगे और अन्य पुरुष का उदाहरण देखेंगे। तो हम जैसे कह सकते हैं मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं, यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर मैं, हम, और यहाँ पर तुम, और यहाँ पर वह। ये सब सारी चीज़ें जो है आती हैं। जैसे आप भी, यहाँ पर तुम की जगह आप भी कह सकते हो, और यहाँ पर यह, वह, ये, वे कह सकते हैं। मतलब मैं, हम, हमें, कुछ भी कह सकते हैं। अब जैसे हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, वह पढ़ता है। तो साथियों समझ में आ रहा होगा कि अन्य पुरुष में क्या होता है, मध्यम पुरुष में क्या होता है, प्रथम पुरुष में क्या होता है। साथियों अब हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं हम, इसके बाद इसको मिटा देते हैं, निश्चयवाचक को देख लेते हैं। साथियों अगर हम निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम नाम से ही लग रहा है कि निश्चयवाचक की अगर हम डिफिनीशन की बात करते हैं तो इसकी डिफिनीशन हो जाती है जहाँ पर निश्चय का बोध होता है। जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के निश्चय का बोध होता है। साथियों इसको उदाहरण हम देख लेंगे। इसके उदाहरण में जैसे वह, साथियों इसके उदाहरण में हम देख लेते हैं, वह लड़का है, यह कुर्सी है। यहाँ पर आप देख लीजिए एकदम निश्चय हो रहा है, वह लड़का है, यह कुर्सी है। मतलब जहाँ पर एकदम निश्चय हो जाए उसे हम निश्चयवाचक कहते हैं। बस इसका विपरीत ही अनिश्चयवाचक है। यहाँ पर निश्चय नहीं होता है। निश्चय और अनिश्चय का अगर आपको अंतर देखना हो या फिर समझना हो, अगर आप एक अच्छे से कर लिए दूसरा आराम से आ जाएगा। निश्चय और अनिश्चय का बहुत घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पर होता है, वहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर एकदम निश्चय हो जाता है और यहाँ पर निश्चय नहीं होता। तो आइए फिर हम निश्चयवाचक को देख लेते हैं, इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं और इसका कुछ उदाहरण भी हम देख लेते हैं। इसके हम डिफिनीशन के बात करते हैं तो जहाँ पर निश्चय न हो वहाँ पर अनिश्चय वाचक सर्वनाम होता है। थोड़ा सा राइटिंग को देख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे लिखने की प्रैक्टिस नहीं थी, अभी जल्दी जल्दी में शुरू किए हैं तो थोड़ा सा हो जाएगा 2-4-10 दिन में। तो
अब इसके हम उदाहरण की बात करते हैं। इसके उदाहरण में क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे कोई, कुछ, कौन लग जाए, जैसे यहाँ पर इसके उदाहरण कोई, कुछ, कौन, ये सब चीजें लगी। जैसे कोई जाता होगा, इसका उदाहरण कोई जाता होगा। बात करते हैं कुछ, जैसे कुछ से कुछ होगा, जैसे कहीं जा रहे हैं वहां पर होता है नहीं कुछ होगा, तो कुछ होगा, कुछ लेते आइएगा, कुछ दे दीजिएगा, कौन, कौन है वह। तो ये सब सारी चीजें इसके उदाहरण में आ जाएंगे। जहां पर कोई, कुछ, कौन आ जाता है वहां पर निश्चय नहीं होता। जैसे कोई जाता होगा, यहाँ पर निश्चय नहीं हो रहा है कि कौन जाता होगा, कोई जाता होगा। कुछ लेते आना, कुछ मतलब कुछ में क्या निश्चय नहीं हो रहा ना, तो वहां पर अनिश्चयवाचक हो जाता है। साथियों अब बात करते हैं प्रश्नवाचक। जहां पर प्रश्न पूछा जाए उसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं और इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। साथियों प्रश्नवाचक को हम देख लेंगे। प्रश्नवाचक में क्या होता है, तो जहां पर प्रश्न पूछा जाए, या फिर दोस्तों इसमें जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का कार्य हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हम जैसे इसके उदाहरण में देख लेते हैं। इसके उदाहरण में क्या होता है साथियों, जैसे कि जहां पर प्रश्न पूछा जाए, या फिर प्रश्न पूछने के लिए जैसे किस चीज़ से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे हमें किसी से प्रश्न पूछना है तो हम क्या करें, जैसे कुछ भी है, जैसे क्या करते हो, क्या, कौन, क्या, कौन से इसका उदाहरण होता है। तो जैसे पूछा जाए इसके उदाहरण की बात करते हैं हम साथियों। यहीं पर उदाहरण इसका देख लेते हैं। तो क्या करते हो, क्या करते हो। दूसरा उदाहरण कौन हो आप। ऐसे ही मतलब कुछ भी उदाहरण जहां क्या, कौन लग जाए वहां पर प्रश्नवाचक हो जाता है। अब बात करते हैं साथियों हम संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की भी हम डिफिनीशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। तो साथियों अगर हम संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो जहां पर जोड़ने का काम किया जाए, जैसे हमें आपसे जोड़ने का, आपको हमसे जोड़ने का, या आपको किसी और से जोड़ने सा, आपको आपके वाले से जोड़ने का, जहां पर जोड़ने की बात की जाए वहां पर संबंध होता है। जैसे आपका संबंध किसके साथ जुड़ता है, मेरे साथ जुड़ता है कि या किसी और के साथ जुड़ता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका संबंध किसके साथ जुड़ता है। तो आइए हम संबंधवाचक सर्वनाम को देख लेते हैं और आप भी संबंध जोड़ने का कार्य करिएगा। हम यहाँ पर आपको परिभाषा और उदाहरण बता दे रहे हैं। तो साथियों जहाँ पर भिन्न भिन्न बातों को जोड़ने का कार्य किया जाता है उसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण को हम देख लेते हैं। इसका उदाहरण साथियों हम देख लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत ही फेमस डायलॉग है, जैसे करनी वैसे भरनी, जो करोगे सो पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मतलब आपको यहाँ पर एक
जो सेंटेंस है दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ दिख रहा होगा। देखिए, जैसे करनी वैसे भरनी, जो बोओगे सो काटोगे। तो साथियों ये था हमारा संबंधवाचक, मतलब एक दूसरे से संबंध जुड़ा होता है, अकेले नहीं हो सकता। अगर आप इतने को हटा देंगे, जैसे करनी अधूरा अधूरा लगेगा, लेकिन जैसे करनी वैसी भरनी, सेंटेंस पूरा हुआ। इसी को हम कहते हैं संबंधवाचक, जहाँ से संबंध जुड़ने का कार्य किया जाता है। तो साथियों अब लास्ट में हम देख लेते हैं निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। साथियों अगर हम निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, निज का मतलब खुद, तो जहाँ पर स्वयं कार्य करने पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं साथियों। जैसे इसके उदाहरण को हम देख लेते हैं साथियों। जैसे मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, हम वहाँ खुद ही चले जाएंगे। जहाँ पर हम साथियों खुद के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर जैसे हम मैं कर सकता हूँ, इसमें देख लीजिए मैं कर सकता हूँ, खुद कर सकते हैं या फिर स्वयं कह सकते हैं। यहाँ पर जो जो शब्द आते हैं उसे हम यहाँ पर जो शब्द आते हैं उसे हम निजवाचक कहते हैं। जैसे मैं कर लूँगा, मैं इसे स्वयं कर लूँगा, अपने माध्यम से कर लूँगा, आपके द्वारा जो काम हो, जो आपका पर्सनल काम हो, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं साथियों। तो उम्मीद करते हैं आपको सर्वनाम बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, तो लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, कई प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत फंसाते हैं। तो साथियों इसको आप 2-3 बार जरूर पढ़िएगा। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम तुरंत रिप्लाई देंगे। लेकिन हाँ, इसको पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है। ऐसा नहीं है कोई एग्जाम हो जाए और सर्वनाम से क्वेश्चन ना आए, और काफ़ी फंसाता है। तो आप बस क्वेश्चन देखते रहिएगा, क्वेश्चन यही रहता है, पूरा का पूरा यही रहता है, बदलता कुछ नहीं। बस क्या है, एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा देता है, तो आप मत घूमिएगा। एग्जामिनर घुमा रहा है तो आप मत घूमिएगा, क्वेश्चन एकदम सही से करिएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।